जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा से कौन से शक्तिशाली दूत प्राप्त हो सकते हैं? कौन सी शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते हो? अगर इस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो आपको दो शक्तिशाली दूत अवश्य प्राप्त होंगे। अब कई भक्तों के मन में इस प्रकार का चाव तो रहता है कि हमें दूत चाहिए बाबा के, लेकिन दूत भी किस प्रकार से प्राप्त होते हैं और किस किस तरीके से प्राप्त होते हैं और क्या क्या कार्य हम दूत महाराज से करवा सकते हैं, तो ये आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो क्या होता है कि देखो, हनुमान जी की भक्ति करने से, अगर हम प्रतिदिन हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमें शक्ति तो प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह मत करना आप। इसमें आपके माइंड में अगर कोई संदेह है तो उसे त्याग देना। हनुमान जी की प्रतिदिन पूजा करने से आपको शक्तिशाली कृपा प्राप्त होगी। और लेकिन वो कृपा कार्य कैसे करती है, वो कृपा से आप किस प्रकार से जान सकते हैं? देखिए, जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो रोज पूजा करते हैं तो बाबा की शक्तियां, बाबा की तरंगे हमारे शरीर पर आती हैं, लेकिन वो तरंगे हम देख नहीं सकते। उन तरंगों का हम आभास ले सकते हैं। वो जिस प्रकार से हवा को महसूस किया जाता है उसी प्रकार से उन तरंगों को महसूस कर सकते हो आप। लेकिन अगर गुरु के सानिध्य में आप हो और गुरु से ज्ञान प्राप्त कर कर आप हनुमान जी की पूजा कर कर आपको अपने बाबा की कृपा को प्राप्त किया है, तो कुछ चीजों को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, कार्यवक्त किया जा सकता है। अब एक आदमी 10 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहा है और वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने से, वो प्रतिदिन डेली हनुमान जी के मंदिर में जाता है, अपने पड़ोस के एक मंदिर में जाता है, रोजाना वहां धूप बत्ती करता है। करते करते यही प्रक्रिया उसे करते करते कम से कम 15 वर्ष बीते हो गए। और फिर वो अपनी दुकान पे जाता है, वहां जाकर भी हनुमान जी का ध्यान करता है। शाम को फिर वो जाते वक्त उसी मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है और अपने घर पहुंच जाता है। क्या उसको भी दूत प्राप्त होंगे? तो मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि प्रतिदिन अगर जो व्यक्ति लगातार पूजा करता है उसे शक्तिशाली तरंगे प्राप्त होती हैं, लेकिन वो तरंगे वो जान नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अभी आध्यात्मिक की गहरे अध्ययन में नहीं गया है। वो तरंगों का आभास उसे होता है, उसकी कही भी बातें सत्य होती हैं, कुछ बातों का, कुछ नेगेटिविटियों का उसे आभास भी होने लग जाता है, लेकिन वो फिर भी इन चीजों को जानता नहीं है, ना ही वो उस चीजों को जानने का प्रयास करता। फिर वो नॉर्मल तरीके से कहता है, यार मेरी बातें तो सच्ची हो जाती है बाबा की दया से। वो एक ही बात बोलेगा भक्तों के बीच में कई बारी कि भाई मैं देख एक बात बता रहा हूं तेरे को, ये काम कर दे, बालाजी महाराज की कृपा से ये काम तेरा सफल हो जाएगा। क्यों? उसे पता नहीं है कि बाबा की शक्ति तेरे साथ है। तेरे प्रतिदिन के अभ्यास से, तेरे कंटिन्यू जो तू प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा कर रहा है, उससे बाबा की तरंगे तेरे साथ आ चुकी हैं। लेकिन उन तरंगों से संपर्क बनाने के लिए गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी होता है। कई चीजें कहते हैं कि जिस प्रकार से विद्यालय है, अगर विद्यालयों में टीचर ना हो तो ज्ञान जो है पूर्ण रूप से जो है प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए और कोई भी ज्ञान अधूरा जो होता है वो तंग करता है। अगर हम किसी का कै खे गै सीख लेते उसके बाद की काउंटिंग नहीं सीखते तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अगर जब हम स्पिरिचुअल में होते हैं या भक्ति का प्रयास करते हैं, साधना का प्रयास करते हैं या किसी मंत्र का गुणगान करने का प्रयास करते हैं, तो अगर उस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उस सिद्धि को अगर हम बीच में ही छोड़ देते हैं, और क्यों? क्योंकि हमारे पास गुरु नहीं होता और गुरु के बगैर ज्ञान मिथ्या है। इसी प्रकार से अगर कोई शक्ति हनुमान जी की आपके शरीर पर आ रही है, प्रतिदिन पूजा करने वाले को शक्ति तो प्राप्त होती है। अब इनसे संपर्क कैसे किया जाता है शक्तियों से, यह जानने का विषय सबसे बड़ा है। संपर्क करने के लिए गुरु का सानिध्य है तो ठीक है, नहीं है तो आप जब भी जिस भी मंदिर में जाते हो वहां पर कम से कम आधा घंटा ध्यान लगाइए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे पवन पुत्र हनुमान, हे बाबा वीर बजरंगी, मुझे पता है आपने मेरी रक्षा के लिए मुझे शक्ति और तरंगे दी हैं, मुझे कृपा दी है, लेकिन मैं इन तरंगों से संपर्क कैसे बनाऊं? संपर्क बनाने के लिए हमारी प्रभावशाली जो ज्ञान इंद्रियां हैं उन्हें जागृत करना पड़ता है। वो जागृत कब होती हैं? जब रेगुलर हम पूजा कर रहे हैं, वो तो वैसे ही जागृत है, लेकिन संपर्क बनाने के लिए हमें अपने आप को शांत रखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, पूजा को समझना पड़ता है कि हम जो डेली पूजा कर रहे हैं उस पूजा में थोड़ा सा सुधार करना पड़ता है। आप पूजा तो वैसे ही करो जैसे आप कर रहे हो हनुमान जी की, लेकिन अब अपनी दुकान पर आकर 10 मिनट 15-20 मिनट आप
ध्यान लगाइए, बाबा के श्री चरणों को ध्यान में रखकर और बाबा से बात करने की कोशिश कीजिए कि कोई शक्तियां आपकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपको संदेशा भेज रही हैं। अगर हम दूत महाराज की कृपा अगर मान लो हमें प्राप्ति हो जाती है तो हम अपने कल्याण तक रोक देते हैं, तो वो वहीं रुक जाती है। अगर हम धर्म का प्रचार करने लग जाते हैं, मान लीजिए हम हनुमान जी के नाम का प्रचार कर रहे हैं, राम जी के नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारी शक्तियों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तब हमारी शक्तियां और भी ज्यादा जो है मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने आप को मार्केट में उतार दिया है। अब आप धर्म के प्रचार के लिए कार्य कर रहे हो, तो परमात्मा आपको वैसा ही बल प्रदान करता है, वैसी ही कृपा प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता हो कि दूत महाराज आपको प्राप्त हो गए, वो आपके घर के पानी भरेगा या आपके घर के ये करेंगे, तो वो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये आपका भ्रम है, ना आपका कभी संपर्क बनेगा, ना कभी आप उन शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे। शक्ति जन के कल्याण के कार्य के लिए तो प्राप्त होती है, व्यक्तिगत विशेष के कार्यों के लिए प्राप्त नहीं होती है। परमात्मा की शक्ति परमात्मा के कार्य के लिए प्राप्त होती है। अगर आप जन के कल्याण का कार्य करने लग जाते हो तो आपका आत्म बल ही वो शक्ति है। आपके अंदर जो मजबूती आ रही है, और जब देवता की सवारी आती है, जैसे आप पूजा करते हो जय जय सिया राम रो रो, अंदर से आपकी आवाजें निकलने जाती हैं, भगवान के प्रति आपका भाव उमड़ के आता है और आप अपने इष्ट के प्रति कोई बुराई नहीं सुन रहे हो, तो वो शक्ति ही है आपके शरीर पर। जो शरीर पर ये जो तेज आ रहा है वो शक्ति का ही संकेत है। लेकिन उनसे संपर्क बनाने के लिए आपको अपनी ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करना पड़ता है। और जब ज्ञान इंद्रियां संदेशा भेजने लगती हैं, उस संदेशों को समझने लगती हैं, तो आप उन दूत महाराज से बात भी कर लेते हो और वो आपको बताते हैं अच्छा बुरा सब कुछ, कि हाँ ये कैसा होगा, इसका काम बनेगा, इसका काम इतने समय में बनने वाला है, ये काम इतने समय में हो जाएगा, ये कार्य इतने समय। वो संदेशा जो है आपकी ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव से आपके पास आ रहा है, आपकी कनक इंद्रियों के प्रभाव से आ रहा है, आपकी आंखों के प्रभाव से आ रहा है, आपकी सूंघने की शक्ति के प्रभाव से आ रहा है। और ये उनके संदेशों को आप पहचानने लग गए हो। अब उन संदेशों को आप पहचानने लगे और उन पहचान कर वही संदेश आप एक्यूरेसी आगे देते हो। ये शक्ति से संपर्क का समय जो है, ये गुरु के सानिध्य से ही ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और ये ज्ञान ऐसा नहीं प्राप्त होता कि हमें कोई चलते फिरते ऐसे ही प्राप्त हो जाए, नहीं। अभ्यास से ज्ञान इंद्रियों को जागृत कर कर गुरु के सानिध्य में अगर हम कार्य करते हैं, एक एक संदेश को समझते हैं, एक एक वाक्य को समझते हैं, जिस प्रकार से ABCD ये समझ रहे हैं स्कूल में जाकर, उसी प्रकार से इन ज्ञान को समझने के लिए सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है और वो फिर शक्तियों को समझकर फिर उनके तरीके से कार्य करता है, तो वो जीवन में अपने आप ही मशहूर हो जाता है और अपने आप ही उसका नाम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।